हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू बडी। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके जो दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्ज़ाम रिजल्ट है उसको अपडेट किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो आपका स्टेटस है अभी भी 3 जनवरी का दिखा रहा है और अभी तक कोई भी रिजल्ट अपडेट यहाँ पर नहीं किया गया है। लेकिन आने वाले टाइम में आपका जो रिजल्ट है वो आ ही जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि इग्नू में जो आपकी इग्नू में मार्क्स होते हैं वो आपको किस तरह दिए जाते हैं, और उसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। क्योंकि इग्नू में अक्सर स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है, स्टूडेंट्स की ये शिकायत होती है कि उनकी जो कॉपीज़ है वो बहुत हार्ड चेक की जाती है और उनको मार्क्स नहीं मिलते, जबकि वो 4 से 5 पेज का आंसर लिखते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्टूडेंट की फोटो कॉपी ऑफ आंसर शीट दिखाऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आखिर इग्नू में आपकी कॉपीज कैसे चेक होती है और इग्नू में जो इवेलुएटर है आपको किस चीज़ पर मार्क्स देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो स्टूडेंट की कॉपी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक मेरे पास स्टूडेंट की कॉपी है। तो ये एक स्टूडेंट की आंसर शीट है मेरे पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इस स्टूडेंट ने आंसर लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन 10 नंबर का है। तो इस स्टूडेंट ने यहाँ से लेके इस पेज को भरा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बस इतने ही पेज का इसने आंसर लिखा है और इसको यहाँ पर 8 मार्क्स दिए गए हैं लिखने पर। तो केवल 2 ही पेज का आंसर इसने लिखा है, लेकिन ये जो आंसर लिखा है ये टू द पॉइंट आंसर है। इसमें कोई भी कहानी उसने नहीं लिखी है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है केवल वही उस स्टूडेंट ने लिखा है यहाँ पर, और कोई भी कहानी नहीं लिखी है। और जो भी केवल जो पूछा गया केवल पॉइंट वाइज उसको लिखा है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, 4 से 5 पेज वो लिख देते हैं लेकिन फिर उनको मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि इवेलुएटर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका 4 से 5 पेज का आंसर पढ़ेगा। इसलिए जो आप लिखना चाहते हो वो टू द पॉइंट लिखो और सही आंसर लिखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 पेज लिखने पर ही 8 नंबर इसको मिल गए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ पर भी इसने टू द पॉइंट आंसर लिखा है। उसके बाद इसको यहाँ पर 9 नंबर मिले, आप देख सकते हो। केवल 2 पेज लिखने पर 9 नंबर मिल गए इसको। तो इस तरह के आंसर आपको लिखने हैं इग्नू में। जो आपसे पूछा जाए केवल वही लिखना होता है। आप 2, 3, 4, 5 पेज भरोगे लेकिन वो आंसर ठीक नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर इसमें भी देखिए आप, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी इसने इसी तरह से प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं इग्नू में, जैसा कि आप लोग जानते हो। अगर आप सही से अपना आंसर लिख रहे हो, इवेल्युएटर को देख के ही समझ में आ गया कि आंसर ठीक है, तो वो आपको मार्क्स दे देगा। केवल 2 पेज लिखने पे 9 नंबर मिल गए हैं स्टूडेंट को। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही इसने लिखा है, आप देख लो। इस तरह से आपको आंसर लिखना होता है पॉइंट वाइज। आपको पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, क्योंकि इवेल्युएटर पूरा आंसर पढ़ने के मूड में नहीं होता। उसके पास बहुत सारी कॉपीज होती हैं। यहाँ पर देखिए 10 नंबर मिले हैं इसको 10 में से। तो जो भी आप आंसर लिख रहे हो उस आंसर को पूरे पॉइंट वाइज लिखिए। जो उसमें पूछा गया केवल वही लिखना है। फालतू की चीज आप लिखोगे, इवेल्युएटर परेशान होगा, वो आपके और नंबर काट लेगा। तो ये भी एक टेक्निक है। और अगर आप अंडरलाइन कर दोगे इंपॉर्टेंट चीज़ों को तो वो और भी बेटर रहता है, क्योंकि इवेल्युएटर का ध्यान जाता है तो फिर वहाँ पर उसको पता चल जाता है कि आपने क्या लिखा है। इस तरह से आप ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें इसने ऑलमोस्ट 3 पेज का आंसर लिखा है और उसको 10 मार्क्स मिले हैं। तो इस तरह के आंसर ही आपको लिखने होते हैं इग्नू में। इग्नू में ही नहीं, हर यूनिवर्सिटी का यही होता है। लेकिन इग्नू में की हम बात करें तो इग्नू में जो आपका आंसर है वो आपका टू द पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट के बाद आपको आंसर लिखना है। तो अगर आपने आंसर टू द पॉइंट लिखा है, कोई भी कहानी नहीं लिखी है, जो आंसर में जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही लिखा है, तो आपको इस तरह से मार्क्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है इसने रीवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई किया था, तो इसके मार्क्स फर्दर और इंक्रीज हो गए रीवैल्यूएशन के बाद से। एक तो पहले ही इसके मार्क्स काफी सही आए थे, उसके बाद इसके जो मार्क्स हैं रीवैल्यूएशन के बाद और इंक्रीज कर दिए गए। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी इसको 9 नंबर मिले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसको अच्छे मार्क्स मिले हैं, यहाँ पर इसको 10 नंबर मिले हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है अपना आंसर। तो आप देख सकते हो इग्नू में आपको मार्क्स मिलते हैं प्रेजेंटेशन के। आपको केवल कॉपी भरनी नहीं है। अगर आप आंसर लिखते हो टू द पॉइंट तो आपको आपको मार्क्स जरूर मिलते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उनके मार्क्स उतने नहीं आ पाए जितना उन्होंने लिखा था। उन्होंने 4 पेज का आंसर लिखा था, 5 पेज का आंसर लिखा था, ये अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं। लेकिन इग्नू में आपकी जो कॉपी चेकिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है। वो लोग केवल तभी आपको मार्क्स देंगे जब आपने आंसर ठीक लिखा होगा।
तो ये जो कॉपी मैंने आपको दिखाई, इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आपकी जो कॉपीज है वो किस तरह चेक की जाती है इग्नू में और आपको किस तरह का आंसर लिखना चाहिए। तो अभी तक तो कोई भी रिजल्ट अपडेट नहीं आया है, लेकिन होपफुली आपका जो रिजल्ट अपडेट है 1-2 दिन में आ जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इग्नू में रिजल्ट अपडेट टाइम लगता है आने में, कभी 1 हफ्ते बाद आता है, कभी 10 दिन बाद आता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इग्नू में कैसे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए इग्नू बडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।